सो फ्रेंड्स, आज जो मूवी हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है नाइट बुक्स। नाइट बुक्स एक हॉरर फैंटेसी फैमिली मूवी है जो कि 15 सितंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इसको गूगल के 85% यूजर्स ने लाइक किया और रोटेन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग 84% रही है। दोस्तों, जादुई ताकत से शुरुआत तो जिंदगी की अच्छी होती है, लेकिन एंडिंग हमेशा बुरी होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस मूवी का स्टार्ट एक छोटे बच्चे से होता है जिसका नाम है एलेक्स। आज इसका बर्थडे है, लेकिन ये बहुत परेशान और उदास नजर आता है और उसके माँ बाप ये कहते हुए नजर आते हैं कि एलेक्स आज के बाद कोई हॉरर और स्केरी स्टोरीज नहीं लिखेगा। एलेक्स अपने कमरे में जाता है और सारी हॉरर स्टोरीज उठाकर और सारे डरावने पोस्टर्स अपने कमरे से उठाकर उनको जलाने के लिए निकल जाता है। वो अपने अपार्टमेंट से निकलते आखिरी बार एक नज़र अपने माँ बाप को देखकर बाहर चला जाता है। एलेक्स लिफ्ट में आकर बेसमेंट में जाने के लिए तैयार होता है कि एकदम लिफ्ट रुक जाती है और उसे लिफ्ट से बाहर एक दूसरे अपार्टमेंट में आना पड़ता है। वहाँ हर जगह अंधेरा होता था और हर रूम में एक टीवी पर हॉरर फिल्म चल रही होती है और उसका फेवरेट केक भी पड़ा होता है। एलेक्स हिप्नोटाइज होकर उस आधे दरवाजे खुले हुए कमरे में जाता है और वहाँ केक खाने लगता है। इतने में एलेक्स हिप्नोटाइज होकर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ से अगर वो बाहर जाने की कोशिश भी करे तो वापस उसी कमरे में आ जाता है। अचानक उस कमरे में एक चुड़ैल जिसका नाम नताशा था वो आ जाती है और एलेक्स को डराने लगती है। एलेक्स बहुत डर जाता है और वो विच उसे जादू से ऊपर उछालकर कहती है कि इस कमरे में मैंने बहुत से बच्चों को मारा है क्योंकि वो बिल्कुल बेकार थे और शायद अब मैं तुम्हें भी मार दूं। एलेक्स का सांस बंद होने लगता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि मैं एक स्केरी स्टोरी टेलर हूँ। नताशा इस शर्त पर उसे जिंदा छोड़ती है कि एलेक्स हर रोज उसके लिए एक नई स्टोरी लिखेगा, लेकिन उसका टाइटल नाइट बुक्स से ही होना चाहिए और सारी स्टोरीज इसी बुक पर लिखेगा। ये सब कहकर वो चली जाती है और अब पीछे एलेक्स उसके घर को एक्सप्लोर करने लगता है और वो हर चीज को देख रहा होता है कि उसे वहाँ एक बिल्ली जिसका नाम लिनोरा होता है वो नजर आती है। उस बिल्ली को देखकर एलेक्स को अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो बिल्ली उस पर हमला कर देती है और उसे पता चलता है कि ये बिल्ली तो गायब भी हो सकती है। खैर, फिर वो टीवी लाउंज में आता है और चीज़ों को देख ही रहा होता है कि उसे वहाँ एक लड़की यैस्मिन नज़र आती है जो कि उसी की तरह 3 साल से वहाँ कैद थी। वो घर के सारे काम करती है और एलेक्स उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई, जिसका जवाब अभी तक यैस्मिन ने नहीं दिया होता। वो कहती है कि मैं नताशा का हर काम करती हूँ और अगर उसे कोई गलती नज़र आए तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी और घर में खाने का सामान भी पड़ा है, लेकिन नताशा हर चीज़ का हिसाब रखती है तो सोच समझ कर खाना, और ये भी बताती है कि ये बिल्ली उस चुड़ैल को सारी खबर देती है। फिर यैस्मिन एलेक्स को लेकर एक लाइब्रेरी में जाती है जो कि बहुत बड़ी होती है और वहाँ हर तरह की स्टोरी बुक्स हैं जो कि उससे पहले बहुत से बच्चों ने लिखी होती हैं और इसीलिए अब नताशा को कोई नया स्टोरी टेलर चाहिए था और ये काम उसने यैस्मिन को दिया था कि वो एलेक्स को सारा काम समझा दे, लेकिन एलेक्स ने तो कसम खाई थी कि वो यहाँ से भागकर ही रहेगा। यैस्मिन उसको कहती है कि यहाँ से भागने की कोशिश ना करना, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और नताशा के आने से पहले भागने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही उसको नताशा अंदर आते नजर आती है वो चालाकी से बाहर खुले दरवाजे की जानिब भागता है, लेकिन एकदम वो दरवाजा दीवार बन जाता है और एलेक्स जमीन पर गिर जाता है। ऐसे अचानक उसके सामने नताशा आ जाती है और कहती है कि यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी कहानी पर जोर दो, और फिर रात को उससे कहानी सुनने बुलाती है जिसे एलेक्स ने बहुत कम टाइम में लिखा था। एलेक्स कहता है कि इस कहानी का नाम प्लेग्राउंड है। स्टोरी स्टार्ट होने से पहले नताशा अपने ऊपर एक परफ्यूम स्प्रे करती है और एलेक्स उससे वजह पूछता है, जिस पर नताशा उसे कहती है कि इतने क्वेश्चंस उसके लिए अच्छे नहीं हैं। फिर एलेक्स उसे स्टोरी सुनाना शुरू करता है जहाँ टोड को अपनी दोस्त जेनी से प्यार होता है, लेकिन एक दिन जेनी उसको कहीं छोड़कर चली जाती है और उसको ढूंढते हुए एक डरावनी सी जगह आता है जो कि एक प्लेग्राउंड है और वहाँ सूरज के आने से पहले बहुत से मरे हुए बच्चे खेलने आते हैं और वो टोड को भी अपने साथ खिलाते हैं ताकि वो टोड को आखिर में अपने साथ ले जाए। और सी सॉ पर बैठते ही टोड को चक्कर आने लगते हैं और वो वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन नहीं भाग पाता और इतने में उसकी दोस्त जेनी की आत्मा आती है और वहाँ से उसे रास्ता दिखाती है और उसे निकलने में मदद करती है और कहती है कि दोस्त तो दिल में रहते हैं।
और एक दूसरे की मदद करते हैं और इस तरह सूरज निकलने से पहले टॉड बच जाता है। ये हैप्पी एंडिंग सुनकर नताशा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मुझे ऐसी हैप्पी एंडिंग्स अच्छी नहीं लगती और अचानक घर में हर चीज़ हिलने लगती है। एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो कर ही सकता था, तो उसने उस कहानी को बदल दिया और बोला कि जेनी ने अपने दोस्त की मदद नहीं की और उसको भी अपने साथ कैद कर लिया। ये सुनकर नताशा नॉर्मल हो जाती है और उसकी स्टोरी बुक से इम्प्रेस हो जाती है। एलेक्स उसको बताता है कि ये स्टोरी पुरानी है और आज उसे कहानी लिखने का वक्त नहीं मिला। नताशा ये सुनकर फिर गुस्से में होती है, लेकिन एलेक्स उसको बताता है कि अगर उसको कोई देख रहा हो तो वो स्टोरी नहीं लिख पाता। अब नताशा यैस्मिन की तरफ गुस्से से देखती है तो एलेक्स कहता है कि इसका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर नताशा चली जाती है और फिर एलेक्स यैस्मिन से सॉरी कहता है और यैस्मिन कहती है कि टॉड पागल था जो अपनी दोस्त के पीछे चला गया, हम भी पागल हैं, हम अब यहाँ से नहीं जा सकते। खैर, अब अगले दिन एलेक्स लाइब्रेरी में कहानी लिखने बैठता है, लेकिन उसको कोई खास आइडिया नहीं आ रहा होता। वो लाइब्रेरी के टॉप पर नज़र मारता है और सोचता है कि आखिर सबसे ऊपर क्या होगा। वो ऊपर पहुंचता है और उसे वहां एक बुक मिलती है जो कि 1000 साल पुरानी थी और इसके राइटर का नाम ग्रेटर था। वहाँ उसको और भी बुक्स मिलती हैं जिन पर बहुत से सिम्बल्स होते हैं। वो उन बुक्स को पढ़ने बैठता है जिसमें एक लड़की ने लिखा होता है कि वो किसी यूनिकॉर्न को देखकर वहाँ आई थी और हमेशा यही चाहती थी कि वो अपने पेरेंट्स से दोबारा मिल जाए और आखिरकार एक दिन वो वहाँ से निकल जाती है। ये सब पढ़कर एलेक्स को लगता है कि वो भी एक दिन निकल जाएगा। फिर यैस्मिन आती है और एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी यूनिकॉर्न देखा है, जिसके जवाब में यैस्मिन हाँ बोलती है और बताती है कि उसी यूनिकॉर्न के लालच में मैं यहाँ आई थी और कैद होकर रह गई। अब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता एलेक्स नताशा के लिए स्टोरीज लिखता रहता है और नताशा उसकी स्टोरीज में से हर रोज कोई न कोई नुक्स निकालती है। पर साथ साथ अलग अलग बुक्स पर एलेक्स उस राइटर की स्टोरी भी पढ़ता रहता है कि कैसे वो वहाँ से निकली वगैरह। एक दिन वो पढ़ रहा होता है कि वो बुक उससे नीचे गिर जाती है और यैस्मिन आ जाती है। वो नीचे आकर उसको सॉरी कहता है। यैस्मिन उसको एक नर्सरी में लेकर जाती है जिसपे हर वो चीज़ होती है जो कि वो चुड़ैल खाती है और जवान भी रहती है, और ये सब यैस्मिन ही एलेक्स को बताती है। वहाँ कुछ अंडे होते हैं जिनको मारना ज़रूरी होता है ताकि वो उस नर्सरी को नुकसान ना पहुँचाए, और उनको मारते मारते एक अंडा यैस्मिन से नीचे गिर जाता है और एक कीड़ा उसमें से निकलकर उस जगह को आधे से ज़्यादा बर्बाद कर देता है और बिल्ली उसको मारते मारते एक जाल में फंस जाती है जिसको निकालने में एलेक्स उसकी मदद करता है और इन दोनों को काफ़ी चोट भी लगती है। इतने में नताशा इन दोनों को दूर से खींचकर अपने पास ले आती है और बर्बादी की वजह पूछती है। वो यैस्मिन को मारने ही वाली होती है कि एलेक्स कहता है कि ये नुकसान सारा मेरी वजह से हुआ, मैंने जाकर नेक्स्ट स्टोरी का आइडिया लेना था, इसलिए मैं यैस्मिन को वहाँ लेकर गया और काम खराब हो गया। लेकिन नताशा सब समझ जाती थी और इनको लास्ट वार्निंग देकर चली जाती है। अब मूवी में एलेक्स को अपने रूम में दिखाया जाता है जहां उसे अपने बैग से कुछ आवाज़ आती है और जब वो चेक करता है तो वहां एक अजीब सा वैसा ही कीड़ा होता है जो एलेक्स कुछ करके उसे मार देता है। लेकिन जब वो अपना बैग चेक करता है तो देखता है कि उसके बैग में से सारी बुक्स वो कीड़ा खराब कर चुका होता है और अब नेक्स्ट स्टोरी लिखने के लिए एलेक्स के पास कुछ नहीं होता। फिर यैस्मिन बिल्ली और एलेक्स के चोटों पर मरहम लगाने को आती है और कहती है कि हमें अब एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए और अपने अपने कामों पर तवज्जो देनी चाहिए। अब तक एलेक्स और उस बिल्ली में काफ़ी दोस्ती भी हो चुकी होती है। यैस्मिन उनको अपनी स्टोरी बताती है कि उसे एक दिन एक डिश बहुत पसंद थी जो कि वो और उसकी दादी बनाते थे, लेकिन फिर उसकी दादी मर गई और एक दिन उसे उस डिश की खुशबू आई, लेकिन ये सब उस चुड़ैल की साजिश थी। जैसे ही मैंने वो खाई मैं यहाँ आ गई। फिर वो उसे उन सब लोगों के स्टेचूज दिखाने लगी जिनको नताशा ने यहाँ यूं बना दिया था क्योंकि वो उसके काम न आ सके। यैस्मिन ये भी बताती है कि एक दफ़ा मैंने और मेरे दोस्तों ने किचन के सिंक में कुछ फंसा दिया था ताकि वो जगह खराब हो जाए और प्लम्बर को बुलाया जाए और हम उससे मदद मांग सके। जब नताशा के मैजिक से भी वो ठीक ना हुआ तो उसने प्लम्बर को बुलाया और हमने वहाँ हेल्प का नोट लगा दिया था। प्लम्बर तो ना आया लेकिन नताशा ने वो नोट पढ़ लिया और इसका जिम्मा मेरे दोस्तों ने ले लिया था, जिसकी वजह से नताशा ने उनको ऐसा बना दिया। फिर ये दोनों देखते हैं कि इन बच्चों में से किसी के भी गले में वो यूनिकॉर्न का नेकलेस नहीं है, मतलब वो राइटर यहाँ से भाग ही गई थी।
अब ये दोनों बुक्स पढ़ने लगते हैं ताकि कोई और सुराग मिल सके, और इतने में इनको फिर से एक बुक पर उस राइटर का कुछ लिखा हुआ मिलता है। उस पर एक ऐसी जड़ी बूटी बनाने का तरीका होता है जिससे नताशा को 3 दिन तक पिलाकर उसे बेहोश किया जा सकता था। लेकिन मसला ये था कि वो चीज़ बनाने में जो हर्ब्स यूज होते थे उनकी स्मेल बहुत गंदी थी, जिसका मतलब ये था कि वो चुड़ैल कभी भी इसको नहीं पिएगी। इसलिए उन्हें कोई एक ऐसा हर्ब चाहिए था जिससे उस जहर की स्मेल खत्म हो जाए। फिर उनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसी स्टोरी लिखी जाए जिसमें हर्ब्स का जिक्र हो और नताशा के मुंह से स्मेल खत्म करने वाली हर्ब का पता लग जा सके। इस तरह एलेक्स एक स्टोरी लिखता है और रात को नताशा को सुनाता है कि एक मॉन्स्टर के पेट में बहुत से हीरे होते हैं, जिसको लेने के लिए वो हर रोज़ मॉन्स्टर को बेहोश करता है और कुछ हर्ब्स पिलाकर और बच्चों को उनके पेट में बेचता है। लेकिन अब उसके हर्ब्स ख़त्म हो जाते हैं तो एक लड़की उसको ब्लाइंड वीड देती है जिससे कोई स्मेल नहीं होती, और वो हर्ब्स बताती है। जैसे ही वो डेमन मॉन्स्टर के अंदर वो डालता है, मॉन्स्टर उसको खा जाता है। और ये सब उस लड़की ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ही किया था। ये सुनकर नताशा उनकी गलती निकालती है और वो प्रॉपर हर्ब बताती है जिनकी स्मेल नहीं होती। इस तरह यैस्मिन और एलेक्स का प्लान कामयाब हो जाता है और वो अपने मिशन पर लग जाते हैं। आखिरकार वो ऐसा कुछ बना ही लेते हैं, लेकिन जब वो उस चुड़ैल को देने वाले होते हैं तो उस जहर का कलर किसी भी चीज़ में डालने से चेंज हो जाता है और वो बाहर नताशा वहाँ उसकी ड्रिंक का इंतज़ार कर रही होती है कि साथ ही अपनी परफ्यूम भी लगा लेती है। और एलेक्स क्योंकि कोई भी कहानी नहीं लिख पाया होता तो अपने से झूठ मूठ की कोई कहानी शुरू कर देता है, जिसे सुनकर नताशा बहुत गुस्सा हो जाती है और सोच लेती है कि मैं इस बार एलेक्स को मार कर ही रहूँगी। जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तो नताशा खुद ही बेहोश हो जाती है, और वो इसलिए क्योंकि उस बिल्ली ने नताशा की परफ्यूम में जहर मिला दिया होता है। अब ये सब खुश हो जाते हैं और जल्दी से चाबी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर इनको पता चलता है कि ये अभी भी उस चुड़ैल के कब्जे में है और एकदम एक यूनिकॉर्न उनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों भागते भागते एक घर की तरफ आ जाते हैं जहाँ से वो जानवर डरकर भाग जाता है। यैस्मिन खुश होकर अंदर जाती है और कैंडीज खाने लगती है। वो एलेक्स को भी कैंडीज खाने को कहती है और ये दोनों कैंडीज खाते ही हिप्नोटाइज हो जाते हैं और गिर जाते हैं। जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो एक बेसमेंट में होता है और आगे अंदर की तरफ जाते ही उसे यैस्मिन और वो बिल्ली वहाँ एक तरफ खड़े नजर आते हैं। एलेक्स को वहाँ एक बड़े से बॉक्स के अंदर बेहोश हुई एक चुड़ैल नजर आती है और नताशा बताती है कि ये असल वाली विच है और मैं वही यूनिकॉर्न वाली बच्ची हूँ जो यहाँ से भाग गई थी। और जब मैं वापस अपने घर पहुँची तो मेरे माँ बाप उस जगह से जा चुके थे, इसलिए मैं वापस इस पुरानी दुनिया में आ गई और इस चुड़ैल को कहानियाँ सुनाती रही और इसके करीब हो गई और इसकी सारी पावर्स मैंने साथ साथ ले ली। फिर इसको बेहोश कर दिया और इसकी बेहोशी तब खत्म होती है जब कोई कहानी इसके कानों तक ना पहुँचे। इतने में घर सारा हिलने लगता है और नताशा एलेक्स को कोई कहानी सुनाने को कहती है, लेकिन एलेक्स के पास कोई कहानी नहीं होती और इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी चुड़ैल उठने लगती है। लेकिन एलेक्स फिर अपनी कहानी शुरू कर देता है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं होता था, सब मुझसे दूर भागते थे और मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था जिसका नाम जोश था, लेकिन वो भी मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आया क्योंकि उसे लगता था कि मैं बहुत अजीब हूँ और सबसे अलग हूँ। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपनी सारी कहानियाँ जला दूंगा ताकि मैं खुशी से ज़िंदगी गुजार सकूँ। अब क्योंकि इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं थी, इसलिए वो बड़ी चुड़ैल उठ जाती है और सब कुछ तबाह होने लगता है। वो उठकर नताशा को पहचान लेती है और उसे ख़त्म करने लगती है और इतने में एलेक्स, यैस्मिन और वो बिल्ली इन सब का फ़ायदा उठाकर वहाँ से एक परफ्यूम लेकर भाग जाते हैं और वह जैसे ही उस पुराने घर में पहुँचते हैं उन्हें वहाँ से पूरा निकलने का रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से अब यैस्मिन वो परफ्यूम करके पावर्स ले लेती है और जादू करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये लोग उसी लिफ्ट में पहुँचते हैं जहाँ से आए थे, लेकिन इनके पीछे अब भी वो बड़ी चुड़ैल होती है और इनको मारना चाहती है। इतने में लिफ्ट उसी बॉयलर के करीब रुकती है, लेकिन वो चुड़ैल इनके पीछे होती है और यैस्मिन को पकड़ लेती है, जिसको चकमा देने के लिए एलेक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कहानी लिखूंगा और आहिस्ता आहिस्ता उसे बॉयलर के पास ले जाता है और उस नाइट बुक को जला देता है। इस तरह वो चुड़ैल भी जल जाती है और नाइट बुक से शुरू होने वाली सारी कहानियाँ ख़त्म होने लगती हैं। फिर ये तीनों एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं। एलेक्स और बिल्ली को साथ रख लेता है और यैस्मिन भी अपने घर वॉशिंगटन पहुंच जाती है और इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है।
दोस्तों, अब फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि नताशा भी जिंदा है और वो उन स्टैचू बनाए हुए बच्चों के साथ कुछ करेगी। लेकिन ये तो अब मूवी का नेक्स्ट पार्ट ही बता सकता है कि अब कहानी में आगे क्या होगा।